हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि रिपीटेड 2011 से 2018 या 20 या 21 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एज इट इज जैसे क्वेश्चन हैं वैसा ही एक या दो प्रकार के पेपरों में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आप लगातार देखते रहिए। जैसे कि बोर्ड पर लिखा है सरलीकरण और घातांकरणी, सरलीकरण और घातांकरणी के ये हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और यदि यह टॉपिक सरलीकरण और घातांकरणी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पहले अपने YouTube चैनल पर पढ़ा दिया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। जैसा कि इसमें पहला एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर कि सरल करें। क्वेश्चन क्या है, ए के ऊपर ये ए लिखा है, ए के ऊपर -2 की पावर इंटू बी और इसके ऊपर होल पावर -2 की है, ए इंटू बी के ऊपर -3 की पावर, ए बी के ऊपर -5 की पावर और ऊपर क्या लिखा है -1 की पावर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको सरल करने पर आपको बताना है कि ये ऑप्शन लिखे हैं आपके बाजू में, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत डाउट हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि घाते हैं, संख्या नहीं है, ए बी अलग है, तो उसमें ज़्यादा वो हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर यह क्वेश्चन सरलीकरण में भी पूछा जाता है, घातांकरणी में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले नंबर हम 1 सेकेंड आपको यहाँ पर रूल बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ए के ऊपर m की पावर और ए के ऊपर n की पावर। यदि ए के ऊपर m की पावर है और होल पावर n है तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ए के ऊपर काय की पावर हो जाती है m इंटू n की पावर। यदि दो अलग अलग आधार दिए गए हैं, ए और बी दिया गया है, यदि इसके ऊपर m की पावर है तो इसका क्या हो जाता है, ये पहला रूल समझ लो, ये दूसरा रूल समझ लो। यदि दो अलग अलग संख्याएं हैं और उनके ऊपर घात 1 की लगी है तो इस घात को हम अलग अलग कर सकते हैं, ए के ऊपर m की पावर और बी के ऊपर m की पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। बस इन दोनों नियमों का प्रयोग करके आपको क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले नंबर हमने देखा कि इसके ऊपर काय की पावर -2 की, तो -2 की पावर का यहाँ सॉल्व करेंगे तो ए के ऊपर काय की पावर हो जाएगी +4 की पावर, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और बी के ऊपर काय की पावर हो जाएगी -2 की पावर, यहाँ पर इंटू कर देंगे। इस कोष्टक को हल कर दिया, या पहले अभी कोष्टक ही लगा रहने दो, तो ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर -3 की पावर और बी के ऊपर काय की पावर -3 की पावर, क्योंकि अंदर गुणा हो जाएगा घातों का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर -1 की पावर और बी के ऊपर काय की 5 की पावर, ये आपका हो जाएगा पहला स्टेप। इसको और सॉल्व करेंगे। इसको जब हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे। कोष्टक का मतलब क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ये बीच में गुणा हो जाएगा। इन सब के बीच में कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इन सब के बीच में कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। अब आपको एक और रूल याद रखना होगा कि ए के ऊपर m की पावर इंटू ए के ऊपर n की पावर। यदि आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ के क्या हो जाएंगी, ए के ऊपर m प्लस n की पावर। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, देखो ए के ऊपर 4 की घात है, यहाँ पर ए के ऊपर 4 की घात है, तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर 4 की घात। ए वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ए के ऊपर यहाँ पर काय की पावर है 3 की पावर, यहाँ पर देखो ए के ऊपर -1 की पावर है, तो यहाँ पर हमने ए के ऊपर काय की पावर लिख ली -1 की, इंटू बी देख लो, अब बी के ऊपर -2 की पावर, बी के ऊपर -3 की पावर और यहाँ पर बी के ऊपर काय की पावर 5 की। तो देखो इन 3 की पावर से यहाँ 4 कट जाएगा और यहाँ से 3 और 2 से ये 5 कट जाएगा, तो ए के ऊपर 0 की पावर इंटू बी के ऊपर 0 की पावर, और कोई के ऊपर भी 0 की पावर का मतलब कितना होता है, इन दोनों ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों के ऊपर 0 की पावर। तो किसी के ऊपर भी 0 की पावर का मतलब कितना होता है, 1 होता है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, चूंकि क्या है, हमने आपको रूल्स से करके बताया है, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाता। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार MP कांस्टेबल में, SI वगैरह में भी पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन करवाया है। आगे और आप वीडियो में बने रहिए और बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लिख दिया है। यह भी 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सरलीकरण में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ सरल कीजिए, तो यह कैसे हो जाएगा, सरलीकरण से। लेकिन इसके ऊपर घात वगैरह भी लगी हैं तो घातांकरणी का भी क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन देखने पर घबराइएगा मत। ये क्या लिखा है, x के ऊपर a प्लस बी की पावर और होल पावर 4, x के ऊपर a प्लस बी की पावर होल पावर 4, x के ऊपर c प्लस a की पावर होल पावर 4, और नीचे अपोन में क्या लिखा है, x की पावर a
इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी, और इन पूरों के ऊपर होल पावर कितनी है 4 है। इसको सॉल्व करने का बताइए, एक आएगा 0 आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, या ए के ऊपर सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर क्या होगा एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन थोड़ी सा गलत है, मिस्टेक है। एक्स के ऊपर काय की पावर हो जाएगी 4 की पावर, और इनटू क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा प्लस में। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर हमने आपको एक रूल बताया था, यदि घातों के ऊपर घात है तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो आधार समान है, और क्या है सबसे पहले नंबर तो आधार समान है, और इन सब में 4 4 का गुणा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर 4 का गुणा 4A 4B, यहाँ 4 का गुणा होगा 4B 4C हो जाएगा, यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा 4C 4A हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे यहाँ पर ये सब जुड़ जाएंगे और इन सब में 4 का गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये घातें सब क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4A क्या हो जाएगा 4A, फिर प्लस का क्या हो जाएगा 4B, फिर प्लस का क्या हो जाएगा 4B, प्लस का 4C, और ये भी हो जाएगा प्लस का 4C, और प्लस का क्या हो जाएगा 4A। देखो इन सब में 4 4 का गुणा कर दिया, और सबके आधार समान है, तो क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। होल अपॉन क्या हो जाएगा इसका, इसकी होल अपॉन इसकी घातें भी जुड़ जाएंगी, और 4 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4A प्लस के 4B प्लस का क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पर 4A है और यहाँ पर क्या है 4A, तो 4A और 4A यहाँ पर बता देते हैं क्या हो जाएगा, x के पावर 8A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 जोड़ के कितने हो जाएंगे 8A हो जाएंगे, प्लस देखो यहाँ पर 4B तो कितने हो जाएंगे 8B हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 4C और 4C कितने हो जाएंगे 8C हो जाएंगे, होल अपॉन 4 यहाँ पर कितने 4A प्लस के 4B प्लस के 4C। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, यदि A के ऊपर m की पावर और A के ऊपर n की पावर, A के ऊपर n की पावर, यदि यह घात ऊपर जाती है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा AM माइनस n की पावर, तो बस ये ऊपर जाएंगी और घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर समझो ये ऊपर जाके घातें घट जाएंगी। तो 8A में से 4 ही जाएगा, तो कितने 4A बचे, यहाँ पर क्या बचेगा 4B बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4C बचेगा, ये घातें घट जाएंगी ऊपर। तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ये 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C बचा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर। सरल करने पर, इसको सरल करने पर क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके रूल्स वगैरह यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इसके पहले हमने घातांकरणी पहले पढ़ा दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप पढ़ लीजिएगा। और बने रहिए और क्वेश्चन करवाते हैं। इस प्रकार एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं 10 सेकंड का आंसर है, यदि आप इसको समझ के कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर तो घातों से घातें काट के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऊपर 4 की घात कट जाएगी, नीचे 5 की घात कट जाएगी, नीचे 3 की घात बचेगी। तो ऐसे आप सका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं मुखाग्र। फिर भी यदि नहीं बनता है तो आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे करेंगे। देखो इसमें आपको इसको हल करके बताना है। तो आधार समान है, सबसे पहले नंबर तो आपको एक चीज़ पता है कि घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आधार देखो 10 है तो घातें जुड़ के 5 और 4 कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। नीचे भी आधार समान है तो 10 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, 6 और 6 13 की घात, कितने की 6 और 6 कितने होते 12, और एक धन का 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब आपको हमने फिर एक रूल बताया था कि रूल क्या बताया था कि a के ऊपर m की पावर और a के ऊपर n की पावर, घात ऊपर जाएगी तो घात माइनस की हो जाती है, m माइनस n, घातें घट जाती हैं। बस वही नियम, 10 के ऊपर कितने की 9 में से कितने जाएंगे 13, लेकिन लफड़ा हो जाएगा भैया। 9 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 की पावर। तो 10 के ऊपर काय की ऋण 4 की पावर, और ऋण की घात को धनात्मक बनाने के लिए काय को नीचे ले जाएंगे, 10 के ऊपर कितने की धन 4 की, क्योंकि 1 के बटे में चले जाते। जब इस घात को ऋण की घात को धनात्मक बनाते हैं तो घात कहाँ चली जाती है, अपोन में, वो संख्या पूरी अपोन में। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा आपका 1 2 3 4, 9 में से 13 जाएंगे 4 बचेगा। हाँ, तो ये आपका नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आपका, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जब 1 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.000 और कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा नंबर का आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर कितने की घात 4 की घात बचती, 4 कट जाते 2 बचते, 5 कट जाते कितने बचते 2 बचते, तो 10 के ऊपर 2 और 2 कितने की 4 की पावर, वैसे भी हो जाता है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो आई बात ये समझ में। यदि इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे और क्वेश्चन बताते हैं। यह पूरे वो क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड हुए हैं अनेक एग्जामों में। तो एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है, √1 +
127/169, ठीक है ना। 1 धन के 27/169 बराबर क्या है 1 धन की x/13 हो। तो आपके लाने निकालना है कि यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो x की वैल्यू बताइए। ऑप्शन हमने दे दिए हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और यदि नहीं बनता है तो हम करवाने का, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले नंबर तो हमने देखा कि ये भिन्न है, और भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। भिन्न के लिए भिन्न, या फिर इसके बाद में देखते हैं ये एक्चुअल में इसके बटे में 1 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, भिन्न बन जाएगी। भिन्न को कैसे एलसीएम से सॉल्व करते हैं, या फिर डायरेक्ट आपने एक रूल पढ़ा होगा कि इन दोनों का आपस में गुणा करते, धन का चिन्ह है तो ऊपर जोड़ के लिख देते। तो 69 एकम 69, 69 में 27 जोड़ेंगे तो 190 कितने हो जाएंगे, 196 हो जाएगा। 196 और अपॉन कितने हो जाएंगे 69 बराबर कितने हो जाएंगे 1 धन की x/13। अब आपको दिमाग लग गया होगा कि भैया ये 169 है और 196 है और 100 कितने हैं 69। 196 काय का वर्गमूल होता है 14 का वर्गमूल होता है। 196 काय का होता है 14 का होता है, और ये कितने का होता है भैया 169 होता है। 13 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस के x अपॉन कितने हो जाएंगे 13। बस आपको मान निकालना है। तो देखो इसका 1 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे 14/13, और ये धन का है साइड हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर कितने आ जाएंगे x/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 13 जाएंगे, 1 कितने हो जाएंगे 13, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितने बचेंगे 1 बचेगा, और जब x बराबर 1 बचेगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका यदि आपको समझना है तो दूसरा तरीका देखो, यहाँ से स्टेप यहाँ तक को तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सेकंड स्टेप तक। इसके बाद में एक और तरीका क्या है, x का मान हम ऑप्शन से रख सकते, लेकिन ऑप्शन से रखने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी कठिनाई हो जाएगी। आप इसी प्रकार करिए तो सही रहेगा। इस प्रकार करने पर हमें x का मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि अपॉन से घात यदि दोनों चीज़ें बराबर हैं तो नीचे का नीचे से कट जाता है तो कितने आ जाएंगे x = 1। यदि आपको उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और क्वेश्चन है वो भी सब करवा देंगे आ जाइए। चल इस प्रकार बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिख दिया है। यह भी क्वेश्चन क्या है √4 729 √9 और ऊपर कितना लिखा है 4। तो आपको बताना है सरलीकृत रूप क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। MP कांस्टेबल में, रेलवे में और पटवारी में 3-4 बार क्वेश्चन ये सेम टू सेम रिपीटेड हो चुका है। यदि आपको चीज़ें आती हैं समझ में तो इनमें से ऑप्शन दीजिए। क्या ऑप्शन होगा 7, 3, 9, 11। 1 मिनट का समय है, आप इसको कर सकते हैं यदि आपसे चीज़ें बनती हैं। बहुत सरल है। कई बार इसका हम गलती से आंसर गलत तरीके से कर देते हैं, कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। इसका रूल्स यदि आपको पढ़ना है तो हमने घातांक और करणी का पूरा टॉपिक हमने अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर पढ़ा दिया है। और यदि इस प्रकार आप यदि संपूर्ण मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मैथ और रीजनिंग का कोर्स बहुत अच्छे ट्रिकी तरीके से और बेसिकली हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर इसके 2 रूल समझ लीजिए, उस रूल्स के बाद में हम आपको चीज़ें बताएंगे। यदि जैसे मान के चलो घाता, यदि ये करणी के अंदर 2 × कितना लिखा है 3 लिखा है, तो इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या √2 × √3 बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये रूल होता है कि यदि मान के चलो करणी के अंदर 2 × 3 लिखा है तो इसे हम अलग अलग करके बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि यही नियम काय में होता है, भाग में तो गुणा में तो होता है, यही नियम भाग में होता है। जैसे यदि मान के चलो 2 √ कितना लिखा है 2 में, यदि हमें 3 का भाग देना है तो इस प्रकार यदि लिखा है तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं अलग। यदि जैसे पहले इसी को समझ लो तो इसका क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3, इसको करनी को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी में यदि मान के चलो यहाँ पर 2 लिखा होता तो क्या हो जाता 2 यहाँ लिख देते, 2 यहाँ लिख देते, तो ये भी बिल्कुल सही बात लिखी है। यदि यहाँ पर हम जैसे 3 लिख देते तो यहाँ पर 3 हो जाता, यहाँ पर 3 हो जाता। भाई ये अपना पूरा सिस्टम लेके अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार यदि ये करनी जाएगी, इसकी छत जाएगी तो इसके साथ में दूनी 2 भी तो जाएंगे ना अलग अलग, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा अलग अलग। वही बात इसको समझनी है इस क्वेश्चन को, और आंसर आपको क्या कर देना है टिका देना है। तो अपन देखते हैं फिर इसका आंसर क्या दे पाते हैं आप सभी लोग। बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें क्या है कि घातांक करणी कैसी लिखी है, एक साथ अलग अलग लिखी है, तो क्या इसे हम एक साथ बना के लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई। हमने ये बना दिया 729/9 और यहाँ पर क्या लिख दिया 4 टिका दिया। 9 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 81 बार कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। 81 को क्या लिख सकते 3
3 के ऊपर 4 की पावर का मतलब होता है 81। इसको बना के लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 का 9 होती है 27, 27 3 81 और ऊपर 4। इसका मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 के जोड़े में संख्या बाहर आएगी, 2 लिखा है तो 2 के जोड़े में, 5 लिखा तो 5 के जोड़े में, 6 लिखा तो 6 के जोड़े में, 10 लिखा तो 10 के जोड़े में। जब यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 के जोड़े में संख्या बाहर आएगी। देखो 3 का 4 बार जोड़ा बन गया, मतलब बाहर कितना आएगा, 3 आएगा। बाहर कितना आएगा, 3 आएगा। और जब 3 बाहर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये कई बार एमपी पुलिस में, पटवारी में और एसएससी वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन सरलीकृत में पूछ लिएगा। यदि आपको इस प्रकार यह क्वेश्चन जितने हमने करवाए हैं, यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए कि आप इसी प्रकार और आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो हम और बड़ा वीडियो बना के आपको चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आपको पढ़ाई में बहुत आसानी होगी और आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।